અમદાવાદમાં ફાયર વિભાગ દ્વારા મોક ડ્રીલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। નેક્સસ મોલમાં સૌથી મોટી ફાયર ડ્રીલનું આયોજન ચીફ ફાયર ઓફિસર સહિતના મોક ડ્રીલ વખતે હાજર રહ્યા હતા। અત્યાધુનિક એરિયલ લોડરનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો। તો અમદાવાદના એએમસીની ફાયર સર્વિસ દ્વારા વિશિષ્ટ કામગીરી કરવામાં આવી। આગ લાગ્યા પછીની જગ્યામાં આગ લાગ્યા પહેલા લોકોમાં જાગૃતિ આવે તે પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો। રાજ્યના સૌથી મોટા જે મોલ છે નેક્સસ મોલ, તેમાં ફાયર ડ્રીલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। અમદાવાદમાં ચીફ ફાયર ઓફિસર પણ મોલ ખાતે પહોંચ્યા હતા અને લોકોને જાગૃત કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો। આપાતકાલીન સ્થિતિમાં લેવાનાર પગલાં અંગે લોકોને જાગૃત કરવામાં આવ્યા। एक दूसरे की हेल्प करके सबको साफ मिशनों को हैंडल करना होता है। आज का जो एक्सपीरियंस है वो आपको लाइफ टाइम वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। अल्फा मॉल में एक मॉकड्रिल हम अरेंज कर रहे हैं। मॉकड्रिल के दो सिनेरियो, एक तो फायर सिनेरियो, सेकंड रेस्क्यू सिनेरियो है। फायर सिनेरियो में जो उनका टीम था, अल्फा मॉल का जो इन हाउस टीम है, उन्होंने फायर फाइटिंग की और रेस्क्यू किया। सेकंड सिनेरियो था हाइट रेस्क्यू का, कि कुछ पैनिक के कारण जो पर्सन थे, विजिटर्स थे, वे लोग ऊपर छत पे चले गए। ड्यू टू स्मोक उनको रेस्क्यू करना है, तो उसके लिए फायर व्हीकल्स यहाँ पे आए हैं। अपने पास हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है जो हाइट रेस्क्यू कर सकता है, तो उसका ऑपरेशन आप देख रहे हैं कि हम हाइट रेस्क्यू यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। इमरजेंसी नहीं होती है, हम प्रैक्टिस करते हैं, उसको मॉकड्रिल कहते हैं। और मॉकड्रिल हमें हमेशा सीरियसली ही लेना है कि जब रियल सिचुएशन हो तो हम कैसा बिहेव करेंगे, वो वही डिसाइड करता है मॉकड्रिल कैसे परफॉर्म करते हैं। इसलिए मॉकड्रिल का जो लीगल रिक्वायरमेंट एवरी 6 मंथ में होनी चाहिए, तो वो परफॉर्म करना चाहिए और सीरियसली पार्टिसिपेट करना चाहिए।